गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग द बिहार टीचर्स, हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं अर्चना आर्यानी एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान का पहला लेसन जैव प्रक्रम, जिसमें हमारा टॉपिक है पोषण। आइए क्लास की शुरुआत के पहले हम एक सुविचार को जानें। तो आज का हमारा सुविचार है, ज्ञान वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो आइए हम इस दुनिया को बदलने की तैयारी करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं। अपने टॉपिक पोषण की शुरुआत करते हैं। जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को दो प्रमुख चीजों की आवश्यकताएं होती हैं। पहला, उपपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए लगातार ऊर्जा की आपूर्ति, और दूसरा, टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवों को आजीवन भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनको सरल रूप में तोड़ता है और उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण या विषम पोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अकार्बनिक यौगिकों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा ये जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होने वाले 4 आवश्यक घटक हैं, जिसमें पहला है प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल। प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और जल की आवश्यकता की पूर्ति भूमि के द्वारा होती है। पौधे भूमि से जल को ग्रहण करते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसी रंध्र या स्टोमाटा से विभिन्न प्रकार के गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पौधों में प्रवेश करती हैं और बाहर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसी स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करता है। अब हम ये जानेंगे कि स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में कैसे प्रवेश करता है। तो स्टोमाटा या रंध्र में गार्ड सेल होते हैं, जो पानी के प्रवेश करने पर फूल जाते हैं और तब रंध्र खुल जाता है। जब पानी इन गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं तब यह गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, और गार्ड सेल के श्रिंक करने से स्टोमाटा या रंध्र बंद हो जाते हैं। एक बार हम यहाँ इस चित्र को देखें। यह देखें, यह स्टोमाटा है और इसके दोनों इधर और ये दोनों इसके गार्ड सेल से रक्षक कोशिकाएं हैं। जब इन रक्षक कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो ये रक्षक कोशिकाएं स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, और इनके फूलने से यह बीच का जो भाग है छिद्र, यह छिद्र
खुल जाता है और तब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इस छिद्र में प्रवेश कर जाता है। फिर जब इन रक्षक कोशिकाओं से पानी निकल जाता है, ये रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ये स्टोमाटा बंद हो जाता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल का पहला काम है कि यह पौधों को हरा रंग देता है और दूसरा काम है यह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ग्लूकोज के अणुओं के बंधन में संचित कर देता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह उसका समीकरण इस प्रकार है 6CO2 + 6H2O एरो 6H12O6 + 6O2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 6 अणुओं के साथ जुड़कर एक अणु ग्लूकोज के यानी C6H12O6 के बनाते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन का बनता है। यह ऑक्सीजन उपोत्पाद कहलाता है जो पुनः स्टोमाटा के द्वारा पौधों से बाहर निकल आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जल 2 भागों में टूटता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी कार्बोहाइड्रेट से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के निर्माण में सभी कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त नहीं होते हैं। बचे हुए कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में पौधों में संचित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा की सहायता से सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में बदल देता है। अब पोषण का दूसरा प्रकार जिसे परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। परपोषण या विषम पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी जीव या विषम पोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषी। मृतोपजीवी पोषण में जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। परजीवी पोषण में जीव जीवित प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गोलकृमि, फीता कृमि, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका इत्यादि। प्राणी संपोषण में जीव भोजन को ठोस रूप में निगलकर ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जैसे मेढक इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवों में पोषण 2 तरीके से होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी पोषण में जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। विषम पोषी पोषण पुनः 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।